अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डिजिटल करेंसी का सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस को देखते देखते आई होप कि अब तक आप सारा प्रोसेस समझ गए होंगे और अब हमने सोच लिया है कि अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करें डिजिटल करेंसी का। तो उसका पहला स्टेप होगा, सबसे पहले तो है आपको एक स्पेसिफिक कंप्यूटर ख़रीदना होगा, जैसा कि मैंने डिटेल में बताया। वो ऐसे एक मशीन हो सकती है या ग्राफिक्स कार्ड वाली मशीन, इट्स अप टू यू। उसके बाद स्टेप 2 में आपने क्या करना है जी कि डाउनलोड बिटकॉइन क्लाइंट सॉफ्टवेयर। आपने bitcoin.org पे जाना है और एक सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना है बेसिकली, जिसकी हमने इन पूरे ट्यूटोरियल्स में बात की। जो मेन सॉफ्टवेयर है, जो ये रन होता है, जो काम करता है, जो सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये वाला जो है टेस्ट किया हुआ है, मैं भी ये यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि GUI-miner.org वेबसाइट पे जाके आप GUI माइनर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। अगर वैसे भी आप गूगल पे लिखेंगे बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर तो लिस्ट आ जाएगी, आपको यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 3 में आपको कॉइन बेस वेबसाइट जो मैंने बताई थी शुरू में, वहाँ जाके आपने अकाउंट बनाना है। उस वेबसाइट पे जाके अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको वहाँ पे एक डिजिटल वॉलेट भी जो है दिया जाएगा, एक कोड। ये है एक्चुअली आपका बैंक अकाउंट नंबर, यूं कह लें। जिस तरह हम जब भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो हमारा एक नंबर होता है, तो बिटकॉइंस जब भी हम किसी को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो हमारे पास एक डिजिटल वॉलेट कोड होता है। ये हमारा समझ लें कि बैंक अकाउंट है, और ये दुनिया की किसी भी डिजिटल करेंसी वेबसाइट पे ये अप्लाई होता है। आपने जब बना लिया, ये कॉइन बेस मैंने इसलिए रेकमेंड की कि ये आपको 3 फैसिलिटीज़ देगी। एक तो वॉलेट भी देगी आपको, प्लस वहाँ पे आप बिटकॉइंस अपने सेल भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। और अगेन कि उनको सेंड करने के लिए, जब कोई आपको सेंड करेगा बिटकॉइन, तो आप उसे अपना जो आपको वॉलेट कोड मिलेगा डिजिटल, वो वाला देंगे। और जब किसी से रिसीव भी करेंगे तब भी आप यही, यानी कि जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। उसके बाद स्टेप 4 में आपने ये करना है कि माइनिंग पूल ज्वाइन करना है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज के दौर में जिस तरह कंपटीशन ज़्यादा है बिटकॉइन माइनिंग का, तो एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉसिबल है कि बिटकॉइंस को माइन करना। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे मैंने उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे आंट पूल जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, फिर F2 पूल है, फिर पूल है .btcc.com, फिर bw.com, और देन है mining.bitcoins.cz। इनमें से किसी भी पूल को आप ज्वाइन करें। मकसद कहने का यह है कि जब आपका ये वॉलेट बन जाएगा, आपने कंप्यूटर भी ले लिया, अब यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करना होगा। इन वेबसाइट पे जाके जब आप साइन अप करेंगे तो ये आपको एक वर्कर जनरेट करके देंगे। वर्कर मींस वो आपको एक यूज़र नेम देंगे। आपने उस यूज़र नेम को, ये जो आपका बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर होगा, इसके अंदर वो आप यूज़र नेम देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जाके कनेक्ट हो जाएगा इस पूल के साथ और आपका माइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और अगेन आपने इन पूल्स के अंदर अपना ये वाला अकाउंट, ये आपका एग्जैक्ट यही नहीं होगा लेकिन इससे मिलता जुलता होगा, वो आप वहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ताकि इस पूल को पता होता है कि आपके हिस्से का जो भी रिवॉर्ड आएगा वो इस बैंक अकाउंट के अंदर जमा होगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। सारा कुछ जाने के बाद अब आपको आइडिया हो गया होगा। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये फ्यूचर करेंसी है, आने वाले वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये कॉन्सेप्ट है, ये बनाया गया है आवाम के लिए। जिस तरह गवर्नमेंट्स रेट्स को कंट्रोल करती हैं, कभी हाई कर देती हैं, कभी लो, कभी टैक्सेस ज़्यादा लगा देती हैं, तो डेफिनेट ये गवर्नमेंट फ्रेंडली सिस्टम नहीं है, लेकिन आवाम के लिए एटलीस्ट ये फ्रेंडली है। और दिस इज़ जस्ट लाइक एन ओल्ड बार्टर सिस्टम। पुराने ज़माने में आपको याद होगा कि लोग, अगर एक के पास कपास होती थी और दूसरे के पास गंदम, तो वो कपास के बदले गंदम खरीद लेता था और गंदम वाला उसके बदले कपास। तो ये भी समझ ले एक बार्टर सिस्टम है, लेकिन एक करेंसी की सूरत में, जो कि दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकली। इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और भी बताता चलूँ, एक रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि अगर वर्ल्ड बैंक जैसे दुनिया के जितने भी बड़े बैंक हैं वो इसको लाइक नहीं करते, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई सेंट्रलाइज, कोई एक जगह कोई नहीं है, कोई मेन जगह नहीं है जहाँ से जाके इसको बंद किया जा सके या कुछ भी। तो किसी ने कहा कि नासा के पास इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, मतलब इतने हैवी कंप्यूटर्स हैं फास्ट, तो उन कंप्यूटर्स को लगा के सारे बिटकॉइन जो है माइन कर लिया जाए तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा।
तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि नासा के पास इस वक्त दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उससे भी 10 गुना बड़ा नेटवर्क है बिटकॉइंस का, क्योंकि इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे उन सब के कंप्यूटर पावर्स मिला के नासा से बहुत ज़्यादा पावर की कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग बनती है। और दूसरा, जब से एसिक्स मशीन आई हैं वो तो स्पेशली बनी ही इसीलिए हैं, तो उनका आम कंप्यूटर से भी मुकाबला नहीं है। और एट द लास्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको अल्टरनेटिव करेंसीज बिटकॉइंस का। जैसे में हमने देखा रेट तो है यहाँ पे, ये कुछ एक वेबसाइट है, कुछ भी आप गूगल पे जाके लिखें द लिस्ट ऑफ टॉप 10 डिजिटल करेंसीज या टॉप 20 तो आपके पास आ जाएगी। तो सब पे टॉप पे बिटकॉइन है हमारे पास, और इसका रेट देखें आज का वही आ रहा है 694 आ रहा है इस टाइम का शायद। इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बढ़ चुका है। डिफ़िकल्टी लेवल को आपने हमेशा समझते रहना, याद रखना है। जैसे कि हमने शुरू में भी आपको बता दिया था, ये टर्म यूज़ होती है किसी भी कॉइन के अंदर आप इन्वॉल्व होने से पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे ईथरम कॉइन आ रही है जी, इसका आजकल $10 रेट चल रहा है। लेकिन जो फेमस है बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पे जो लॉन्च हुई थी कॉइन उसी कॉन्सेप्ट को लेके, वो थी लाइट कॉइन। और इसको बनाया था एक गूगल के एक्स प्रोग्रामर ने, जिसने गूगल छोड़ दिया था, गूगल का एम्प्लॉय था। उसने उसी कोड को फॉलो करते हुए डिफरेंट एल्गोरिथम के ज़रिए डिफरेंट कोड अप्लाई करते हुए, स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये जो बिटकॉइन है ये हैश सिस्टम पे बनी है, एल्गोरिथम पे, और जो लाइट कॉइन है वो स्क्रिप्ट, एक समझ लें लैंग्वेज कह लें या एक एल्गोरिथम है उसके थ्रू बनी है। तो रिकमेंडेड है लाइट कॉइन, और स्पेशली लाइट कॉइन उन्हीं की है जिनकी कॉइन बेस वेबसाइट है। यानी कि ये लाइट कॉइन वाला जो बंदा है ये एम्प्लॉय है या पार्टनर कह लें कॉइन बेस वालों का। तो क्योंकि हम बेस ही कॉइन बेस पे वेबसाइट पे कर रहे हैं, वहीं से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेड ये है। तो लोग बहुत सी कॉइन, ये सारी कॉइन्स बनाए जाए, और ये सारी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं, डिजिटल करेंसी वाले कॉन्सेप्ट को। बात सिर्फ इतनी है कि बिटकॉइन क्योंकि पहला था डिजिटल करेंसी थी इसलिए ज़्यादा फेमस है, इसके यूज़र आगे, लेकिन इसने एक दिन जाके स्टॉप हो जाना है। प्लस दूसरा कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत है, इसका अर्निंग रेशो कम। ये जितने भी आप कोइंस बनाएंगे मार्केट के अंदर, बिटकॉइन का तो एक्सचेंज है फ़िलहाल, यानी कि जैसे हमने वेबसाइट देखी, माइक्रोसॉफ्ट भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करती है, पेपॉल भी। तो सिंपल तरीका ये होगा कि आप लोग लाइट कॉइन या इथरम या ये दूसरी डैश कॉइन वगैरह, इनको आप माइन करेंगे, इनको बनाएंगे, और इनके एक्सचेंज के बदले आप बिटकॉइन खरीदेंगे। बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो डिफरेंट डिजिटल कोइंस के बदले बिटकॉइन देती हैं, तो आप बिटकॉइन लेके उसको फिर आगे आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल। तो आई होप कि ये सारे का सारा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जस्ट एक एफर्ट की थी, और ये मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था इस पूरे प्रोसेस को समझाने का, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। आज मैंने इंशाल्लाह इसको कंप्लीट किया। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। और एक चीज़ मैं आपको गारंटी से कह दूं कि ये जितना भी डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया, ये मैंने तकरीबन एक हफ़्ते की मेहनत, रोज़ाना 10 से 12 घंटे मैंने रिसर्च की, डेटा कलेक्ट करके उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। तो आप भी अगर चाहें तो डेफिनेट आप ये सारी चीज़ें जो है, हो सकता है मैंने बेहतर तरीके से ना समझाई हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल को जितना एक नई चीज़ को जानने के लिए वक्त लग सकता है, वो मैंने खुद वक्त लगा के आपको ये ऑलमोस्ट पूरे 1 घंटे के सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने आपको डिजिटल करेंसी की कहानी बता दी। तो ये फ्यूचर करेंसी है, इसका बहुत बड़ा एक हाथ होगा, एक रोल होगा दुनिया के अंदर, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड थैंक यू वेरी मच। और अगेन इसे आप एक पॉजिटिव पर्पज़ के लिए समझिएगा। इसका एंड में मैं ये भी बता दूं कि इज़ इट लीगल और नॉट। फ़िलहाल तो ये लीगल ही है। लीगल इस तरह, बस आप ये समझें कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें से कोई टैक्स नहीं जाता। लेकिन ये इलीगल नहीं है, ये एक समझ लें कि बार्टर सिस्टम है जो आवाम के अंदर जो है चल रहा है। और चाइना के अंदर ये ऑलमोस्ट 2013 में ये बैन हुई थी करेंसी। इसी वजह से 2013 में इसका रेट भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। लेकिन अब मुझे नहीं कंफर्म कि ये अब बैन है या नहीं। लेकिन ये बैन हो जाए या ना हो, मज़े की बात यह है कि इससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो एक सिंपल सिस्टम ना, जैसे मेरे पास बिटकॉइंस हैं, आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, आपको लगता है ये फ्यूचर करेंसी है, तो आप इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, आप मुझे ख़रीदेंगे। तो ये लोगों के पास है, किसी इदारे के पास या गवर्नमेंट के पास तो है नहीं कि वो इसे स्टॉप कर देगी, आगे बेचेगी नहीं। सो दिस इज़ द स्टोरी, एंड थैंक यू वेरी मच।